उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है कि उन्होंने बताया है कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की है। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया गया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की है। समिति को लिखित रूप से 2.31 लाख सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को यह ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है, जो कि गलत है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसी कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं,
मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है, तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है, गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी ही नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को, तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे ये पता नहीं है, और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।